Good morning students, welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important question. This is the very most important question और पेपर में ये क्वेश्चन अगर आप देखें बोर्ड में तो 3 मार्क्स का पूछा गया है इन 2017. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चंस का आंसर आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्या लिखना है बोर्ड के पेपर में इफ़ इट विल कम अगेन. तो दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and can easily understand कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में एग्जामिनर हमसे आस्क करता है पुटअप करता है तो उसके आंसर्स हमें कैसे राइट डाउन करने हैं. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. मैं इसको स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं. द क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. पहला, फर्स्ट हेडलाइट्स ऑफ ए कार. सेकेंड, साइड रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल एंड सोलर फर्नेस. सभी को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे और आंसर के साथ एक्सप्लेन करेंगे. पहला क्या कह रहा है कि वो बताओ कि किस तरह का मिरर यूज किया जाता है. 3 सिचुएशंस आपके सामने रखी गई हैं. पहला, हेडलाइट ऑफ ए कार. जो आप कार की हेडलाइट देखते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, इसका आंसर हमें देना होगा और उसका बेनिफिट क्या है. साइड रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल के साइड में जो मिरर लगे होते हैं जिसको हम साइड मिरर कहते हैं, वहां पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है उसका आंसर हमें देना है. सोलर फर्नेस, इट इज अ टेक्निक फॉर मेकिंग द फूड, और उसमें कौन सा मिरर यूज होता है. तो वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. हेडलाइट ऑफ ए कार. जो आपकी कार की हेडलाइट है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है. तो आंसर है कनकेव मिरर. हेडलाइट ऑफ कार में आप कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर. अब क्वेश्चन है कि वाई, कि कनकेव मिरर ही क्यों यूज किया जाता है. क्योंकि अगर आप कनकेव मिरर को ध्यान से देखें, सपोज दिस इज द कनकेव मिरर, मैं यहां पर बना रहा हूं, दिस इज द कनकेव मिरर. अब एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर, दिस इज द पोल and this is the principal focus of a concave mirror. मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि कनकेव मिरर क्यों यूज की जाती है. दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल पोल P एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस. अब कनकेव मिरर में जो बल्ब लगा होता है विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट, वो प्रिंसिपल फोकस पे अगर हम रख दें, मीन्स लगा दें, तो होगा क्या कि जब बल्ब से लाइट उस मिरर पे गिरेगी तो गिरने के बाद कनकेव मिरर क्या करेगा, उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा और वो लाइट आपके लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी, जिससे जो आपकी रोड है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक इल्यूमिनेट होगी, लाइट अप होगी, ताकि आप एक लॉन्ग डिस्टेंस तक देख पाएं. दैट्स व्हाई द कनकेव मिरर इज यूज. क्या बताया कि कनकेव मिरर में अगर हम बात करें तो सपोज दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल P. अगर आप कनकेव मिरर में जो बल्ब है विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट, उसे आप प्रिंसिपल फोकस पे जब रखेंगे तो लाइट से जब बल्ब से जब लाइट उस मिरर पे गिरेगी तो गिरने के बाद वो जो कनकेव मिरर है उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा एंड इट विल ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, जिससे लाइट जो है एक दूर तक डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएगी और जो रोड है वो बहुत दूर तक लाइट अप हो जाएगी ताकि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक देख पाएं. दैट्स व्हाई द कनकेव मिरर इज यूज. जैसे कि दिस इज द कनकेव मिरर. अब उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है जहां से लाइट आ रही है उसे प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाएगा. जब लाइट इस बल्ब से इसके ऊपर गिरेगी मिरर के ऊपर, तो गिरने के बाद कनकेव मिरर उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देगा. जैसे ही लाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट होगी तो इट विल ट्रैवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, जिससे आप अपनी रोड के लॉन्ग डिस्टेंस तक की मतलब विजन को क्लियर कर पाएंगे और आप दूर तक देख पाएंगे. दिस इज द फंक्शन ऑफ कनकेव मिरर. दैट्स व्हाई द कनकेव मिरर इज यूज्ड. यही एक रीजन है कि जो कनकेव मिरर है वो इसके अंदर
यूज की जाती है। सेकंड, सियर साइड रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल के जो साइड में हमारे मिरर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं कन्वेक्स मिरर। व्हाई इट इज कन्वेक्स मिरर? क्योंकि बेसिकली वेन एवर यू आर टू बी ट्रैवलिंग ऑन द रोड, तो आपको जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अगर पीछे देखना है तो आप उन मिरर से देखेंगे, साइड व्यू मिरर से, कि पीछे कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं बिफोर टेकिंग द टर्न। तो जब आप उससे कन्वेक्स मिरर लगाएंगे तो कन्वेक्स मिरर क्या करता है? पहली चीज, कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो हमें किस तरह की इमेज देते हैं? पहली बात, इरेक्ट इमेज देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकंड, डिमिनिश्ड इमेज देते हैं। डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल साइज की इमेज देते हैं। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं वो उसकी जो इमेज है उसे बिल्कुल स्मॉल करके हमें दिखाते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो व्हीकल के पीछे का बैकग्राउंड है वो लार्ज हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के जो साइज हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए गए, जिससे आपको एक पूरा ओवरव्यू देखने को मिल जाता है कि पीछे कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं और आप सेफली टर्न ले सकते हैं। दोबारा सुने, कन्वेक्स मिरर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर, पहली बात, साइड मिरर इसलिए कन्वेक्स मिरर के बना जाते हैं क्योंकि वो जो है हमें एक वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज की डिमिनिश्ड इमेज देते हैं, किसकी? ऑब्जेक्ट की। तो जब आप मिरर से देखते हैं तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है वो छोटी छोटी आपको नजर आती है, जिससे जो बिल्कुल व्हीकल के जो बैक साइड का व्यू है वो आपको बड़ा होकर नजर आता है। मीन्स उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ जाते हैं जिससे आप सेफली टर्न ले सकते हैं। मीन्स सिंपल आंसर दें तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड बिकॉज द इमेज फॉर्म्स इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज। So the background of the view of the behind the vehicle is appear to be broad। वो हमें बड़ा नज़र आएगा और हमें उसमें बहुत सारे व्हीकल्स नज़र आ जाएंगे एक छोटे से व्यू के अंदर। तो उससे क्या होगा कि हम बड़ा सेफली टर्न ले पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस को किसके लिए यूज़ किया जाता है? कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब सोलर फर्नेस का काम क्या है? खाने को पकाना है। अब सपोज दिस इज द सोलर फर्नेस, ये आपका सोलर फर्नेस। चलिए, अब बेसिकली होगा क्या, यहां पे कौन सा मिरर लगाया जाएगा? कनकेव मिरर लगाया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कनकेव मिरर क्यों लगाया गया? क्योंकि कनकेव मिरर का काम होता है जब भी लाइट मिरर के ऊपर इन्फिनिटी से पड़ती है तो वो सारी लाइट को कलेक्ट करके उसे एक प्रिंसिपल फोकस पे गिराता है। कनकेव मिरर क्या करता है? सपोज दिस इज द कनकेव मिरर। अगर लाइट को, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल पॉल P एंड दिस इज द प्रिंसिपल फोकस F। अगर लाइट इन्फिनिटी से इसके ऊपर गिराई जाएगी तो ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट होती हुई नजर आएगी, जिससे इसका जो टेम्परेचर है, जो भी यहाँ पे फर्नेस रखा गया है, वो रेज अप हो जाएगा और आपका खाना जल्दी से बन जाएगा। क्या बताया कि व्हाई द कनकेव मिरर इज यूज? क्योंकि जब लाइट इन्फिनिटी से, सपोज द लाइट इज टू बी कमिंग फ्रॉम द सन, और लाइट जब इन्फिनिटी से इस मिरर के ऊपर गिरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिलती हुई नजर आएगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिससे जो टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस जो है प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर वो राइज अप हो जाएगा। जैसे ही लाइट इन्फिनिटी से इस मिरर के ऊपर गिरेगी तो लाइट आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी, जिससे जो टेम्परेचर है ऑफ द फर्नेस व्हिच इज टू बी प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर इज टू बी रेज्ड अप और आपका खाना जल्दी बन जाएगा। दोबारा सुने, ऐसा इसलिए किया गया, कनकेव मिरर इसलिए लगाई गई क्योंकि जब भी लाइट इन्फिनिटी से कनकेव मिरर पे गिराई जाती है तो लाइट उस कनकेव मिरर पे गिरने के बाद आपको प्रिंसिपल फोकस पे मीट होती हुई नजर आती है, जिससे कि अब प्रिंसिपल फोकस पे ही तो आपका कुकिंग मटेरियल रखा गया है। तो जैसे ही लाइट सन से उसके ऊपर गिरेगी तो दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, जहां पे सपोज आपका कुकिंग फर्नेस रखा गया है, तो सारा का सारा लाइट ये कलेक्ट करेगा एंड इट इज टू बी फॉल ऑन द प्रिंसिपल फोकस, जिससे टेम्परेचर जो है
of the furnace placed at the principal focus of the mirror is raised up and आपका जो खाना है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। सो दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के आपके पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो एंड गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस सो दैट आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, और अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस दोबारा आस्क किए जाते हैं तो आप उसे पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, रिसीव हो, तो आपको मेरे YouTube चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाना होगा। वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन करेंगे, बेल आइकन ऑन करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ताकि जो भी मेरी आगे की फ्यूचर्स की वीडियोस हैं जो मैं बच्चों के बेनिफिट्स के लिए डालने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और जो फियर फैक्टर बच्चों के दिमाग में रहता है कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसा होगा, कैसी अटेम्प्टेशन होगी, कैसे मार्क्स आएंगे, तो उन सबको मैं यहाँ से रिमूव आउट कर दूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ऑन करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप तक इस तरह के वीडियोस पहुंचते रहें। सो माय चैनल इज़ PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।